कल्पना कीजिए, रात का समय है, कमरा शांत है, घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगती है। शरीर कमजोर महसूस हो रहा है, लेकिन मन असामान्य रूप से जागृत है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की पूरी कहानी किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रही हो। कई लोगों ने अपने अंतिम क्षणों से पहले ठीक ऐसा ही अनुभव होने की बात कही है। आध्यात्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में और आधुनिक विज्ञान के कुछ अवलोकनों में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है। मृत्यु अचानक नहीं आती, बल्कि वो एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो धीरे धीरे आत्मा को शरीर से अलग करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले आत्मा शरीर से अपने संबंध को ढीला करना शुरू कर देती है। जिस तरह कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपना सामान समेटता है, उसी तरह आत्मा भी इस संसार से अपने बंधनों को छोड़ने लगती है। कहा जाता है कि मृत्यु से लगभग 24 घंटे पहले व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति या कभी-कभी एक अनजाना भय उत्पन्न हो सकता है। ये वही क्षण होते हैं जब मनुष्य को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियां याद आने लगती हैं। बचपन, परिवार, अधूरे सपने और वे क्षण जब उसने प्रेम या पीड़ा महसूस की थी। कई अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों और डॉक्टरों ने भी वर्षों के अनुभव में एक बात नोटिस की है। उन्होंने देखा है कि कई लोग मृत्यु से कुछ घंटे पहले अचानक शांत हो जाते हैं, भले ही वे लंबे समय से पीड़ा में रहे हों। कुछ लोग ऐसे लोगों को देखने का दावा करते हैं जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जैसे माता-पिता, जीवन साथी या कोई प्रिय मित्र। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मा का स्वागत करने आए दिव्य मार्गदर्शक माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान इसे मस्तिष्क की अंतिम गतिविधियों में से एक मानता है। अब कल्पना कीजिए उस क्षण की जब शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है, सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा शरीर के विभिन्न केंद्रों से गुजरते हुए अंततः बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया किसी दर्दनाक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक परिवर्तन की तरह बताई गई है, जैसे एक दीपक की लौ धीरे धीरे शांत हो जाए। कुछ लोगों ने अपने निकट मृत्यु अनुभवों में बताया है कि उन्होंने एक सुरंग जैसी रोशनी देखी या अपने शरीर को बाहर से देखा। वैज्ञानिकों ने भी ऐसे अनुभवों पर अध्ययन किया है और पाया कि मृत्यु के करीब मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधियां हो सकती हैं, जो अत्यंत वास्तविक प्रतीत होने वाले दृश्य उत्पन्न करती हैं। लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ये आत्मा का अगले लोक की ओर बढ़ना है। मृत्यु से पहले के अंतिम 24 घंटे अक्सर आत्मचिंतन के होते हैं। कई लोग अचानक अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं या उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा स्वयं को हल्का करना चाहती हो। ये क्षण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन या सफलता नहीं, बल्कि रिश्ते, करुणा और प्रेम है। गरुड़ पुराण में ये भी वर्णित है कि मृत्यु के निकट व्यक्ति को अपने कर्मों का बोध होने लगता है। ये कोई बाहरी न्याय नहीं, बल्कि आत्मा का स्वयं के साथ सामना होता है। जो व्यक्ति जीवन में शांति और संतोष के साथ रहा हो, उसके लिए ये क्षण सहज हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पछतावे और क्रोध से भरा हो, उसके लिए ये अनुभव बेचैनी से भरा हो सकता है। धीरे धीरे शरीर की इंद्रियां काम करना बंद करने लगती हैं। पहले स्वाद और गंध का अनुभव कम होता है, फिर दृष्टि धुंधली पड़ती है। अंत में सुनने की क्षमता सबसे देर तक बनी रह सकती है। इसलिए कई संस्कृतियों में अंतिम समय में मंत्र, प्रार्थना या प्रियजनों की आवाज सुनाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आत्मा को शांति देने का एक तरीका समझा जाता है। एक और रोचक बात यह है कि कई लोग मृत्यु से पहले अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ समय के लिए नई शक्ति मिल गई हो। वे उठकर बैठ सकते हैं, सामान्य बातचीत कर सकते हैं या मुस्कुरा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान इसे टर्मिनल लूसिडिटी कहता है, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे आत्मा की अंतिम विदाई माना जाता है। अब सोचिए, यदि हमें पता हो कि हमारे पास केवल 24 घंटे बचे हैं, तो हम क्या करेंगे? शायद हम अपने प्रियजनों को गले लगाएंगे, अपने मन के बोझ को छोड़ देंगे और जीवन के हर छोटे क्षण के लिए आभार महसूस करेंगे। यही वो संदेश है जो मृत्यु के रहस्य को समझने से मिलता है, जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीना। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना रूप बदल लेती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर छोड़कर अपनी वास्तविक प्रकृति की ओर लौटती है। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे समझना चाहिए। जब हम मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। छोटी छोटी परेशानियां महत्वहीन लगने लगती हैं और हर दिन एक उपहार जैसा महसूस होता है। कल्पना कीजिए उस अंतिम क्षण की शांति जब सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, सांस धीरे धीरे रुक जाती है और आत्मा अपने नए मार्ग पर निकल पड़ती है।
ये एक रहस्य है, लेकिन साथ ही एक सत्य भी। हर जीवित प्राणी को एक दिन इस यात्रा पर जाना है। इस विषय पर विचार करना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए है। मृत्यु का स्मरण हमें सिखाता है कि समय सीमित है और यही सीमितता जीवन को मूल्यवान बनाती है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। शायद यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मृत्यु से पहले के अंतिम क्षणों में व्यक्ति को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान मिलता है। वो समझ जाता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था और क्या नहीं। यही समझ आत्मा को शांति देती है। और अंत में एक प्रश्न जो हर दर्शक के मन में रह जाता है, यदि आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप संतोष के साथ मुस्कुरा पाएंगे? यही प्रश्न इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा उत्तर है।